जिस दिन वो भाग गया उस दिन हम शाम तक मैं तीनों बच्चों समेत भूखी थी। अपना मैं कुछ भी कर लूं मगर इन बच्चों का नहीं हो सकता है बर्दाश्त। अगर ये बच्चे इस वक्त नहीं होते शायद खुदकुशी की होती, मगर ये वजह है कि मैं इन बच्चों के लिए जी रही। कुत्तों को डालो, अच्छा कुत्तों को डालो, जाओ उन्हीं को दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का खुशामदीद है जेके न्यूज़ पॉइंट में। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में और मैं आपको बताऊं कि लगातार वादी कश्मीर में खुदकुशी के मामले सामने आते हैं जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन शामिल होती हैं। आपको बताएं कि बेटियों के साथ ज्यादती की जाती है और उसके बाद वो गलत काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। एक केस मेरे सामने है और ये श्रीनगर के शाल्टेन गालिबाबाद के रहने वाले हैं। 10 साल हुए हैं शादी को, लेकिन 10 साल में खाली 2 माह ये अपने घर में रहे हैं। क्या कुछ पूरी कहानी है, क्या कुछ ये बताना चाहते हैं, ये आपको ज़रा सुनाने की कोशिश करेंगे और आप इस पे गौर फरमाइएगा कि कैसे बच्चों को यहाँ पे जाती की जाती है और उसके बाद वो गलत काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप रहते कहाँ पे हैं? जी मैं बटमालू में रहती हूँ। आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी शाल्टेन में हुई है, गालिबाबाद में। जी तो क्या मसला हुआ आपके साथ? जी शादी के 2 माह के बाद ही मुझे वहाँ से निकाला गया। अच्छा। फिर मैं फिर से गई, फिर से मुझे निकाला गया। पहले तो पहला ही इशू ये था कि हम सईद हैं, हम मसूदी हैं, आप मतलब छोटे खानदान की हो। मुझे वहाँ पे उन्होंने रिहाइश नहीं करने दी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने रेंट पे रही, अपना मतलब कहीं पे भी जॉब करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, मैं रेंट रूम का पे करती थी। फिर मैं आज तक मुझे 10 साल हुए शादी को, बार बार वो भाग रहा है। 10 साल में उसने मुझे बहुत बार छोड़ा ऐसे ही। आपके जो हस्बैंड है वो क्या काम करते हैं? कोई काम ही नहीं करते हैं, तो सिर्फ कर्जदार ही आते हैं घर उन्होंने में। आपको? इसी कर्जे की वजह से जब कर्जदार ज्यादा आए, एक बार कर्जदार 10:30 बजे घर आया, मेरी बच्ची 8 साल की है, फिर इसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अच्छा। उसका रिपोर्ट भी है मुझे सोनवार हॉस्पिटल से। जब इसने देखा कि ज्यादा कर्जदार आ गए तो फिर उसको हाई बीपी हो गया। जी तो ये मुझे बताएं कि अभी आप कहाँ पे रहते और कितने बच्चे आपके हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। तीनों छोटे हैं। अच्छा। 3 साल 4 साल ऐसे ही पेंडिंग है फी। नानवाई आते हैं, दूध वाले आते हैं कि इसने किसी को भी पैसे नहीं दिए हैं। अच्छा। और मगरमल बैंक से लोन लिया है, वो भी एडवांस मुझे आते हैं घर में कि ये एजाज अहमद मसूदी कहाँ पे हैं। लोन उठाया और भाग गया। कहाँ पे है? मुझे नहीं पता है वो कहाँ पर है। आप कहाँ अभी रहते हैं? मैं बटमालू में रहती हूँ। रेंट पे या? नहीं, फादर के घर पे रहती हूँ मैं। अच्छा जी। तो ये मुझे बताएं कि इससे पहले भी ऐसे वो मिसिंग हुए थे, तो जी। आपको कुछ अंदाजा हुआ कि क्यों वो मिसिंग होते हैं? उसके बाद आप मिसिंग रिपोर्ट भी दायर करते हैं, हालांकि आपने आज भी शायद मिसिंग रिपोर्ट डाली है। जी तो बिल्कुल। क्यों ऐसा वो करते हैं? मुझे पता नहीं, जब भी वो भागते हैं वो सिर्फ उसको एक मासी है, आबिदा नाम है उसका, वो उसको बिल्कुल मतलब गलत तरीके से सपोर्ट करती है। अच्छा। वो पिछली बार मुझे आई, बोला इन बच्चों को काट के कुत्तों को डालो। अच्छा। कुत्तों को डालो, जाओ उन्हीं को दे दो। अच्छा, ये कहाँ से लाएगा? ये कमाता नहीं है, कहाँ से लाएगा? जो हस्बैंड है, आप उनके घर गए हैं, उनके वालिद साहब के साथ आपने बात की, उनकी मदर के साथ बात की, क्या कहा उन्होंने? जब कर्जदार ज्यादा आए, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तब मैं तीनों बच्चों को और अपने मोहल्ले के प्रेसिडेंट को उठा के उनके घर गई। मैंने बोला अब मैं क्या करूं अपने साथ, आप इन बच्चों को पकड़िए, मैं निकलती हूँ। मैं जब निकली तो उन्होंने धक्के मार के, इशफाक अहमद मसूदी मेरा देवर है, एक तो उसने मार पीट की, मुझे गालियां दी और फिर इन बच्चों को भी धक्के मार के निकाला। फिर जो वहाँ का मोहल्ला है वो गवाही दे सकता है, उन्होंने फिर पानी दिया इन बच्चों को। अच्छा, तो ये मुझे बताया, अब पिछले 6 माह से वो मिसिंग है, मिसिंग रिपोर्ट भी आपने दी है, तो आप चाहते क्या हैं आप? मैं चाहती हूँ वो आगे आए, या उसके जो भी मतलब ये है पेरेंट्स है, वो आकर इन बच्चों के साथ इंसाफ करें। बिल्कुल। ये मुझे बताया कि लगातार खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये भी एक कारण हो सकता है? ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा। मैं अगर ये बच्चे इस वक्त नहीं होते, शायद मैं भी 5-6, मुझे लगता है 10 सालों में, 2 साल के बाद ही मैंने खुदकुशी की होती। मगर ये वजह है कि मैं इन बच्चों के लिए जी रही हूँ। अल्लाह ना करे वैसी, मतलब ये तो इंसान को ये स्ट्रगल करनी चाहिए और ये बिल्कुल भी जहन में नहीं आना चाहिए कि खुदकुशी किसी चीज का आप हल मुझे नहीं है। बताइए, जब एक माँ के सामने बच्चे भूखे हो, वो क्या करेगी?
जिस दिन वो भाग गया उस दिन हम शाम तक मैं तीनों बच्चों समेत भूखी थी। अपना मैं कुछ भी कर लूं मगर इन बच्चों का नहीं हो सकता है बर्दाश्त। अल्लाह आपको सब्र दे और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ ठीक होगा। नाजरीन, ये एक कश्मीर की बेटी है और इसके साथ क्या कुछ हुआ है वो आपने सुन लिया है। और 10 साल हुए हैं शादी को, लेकिन इनका कहना है कि 10 साल में खाली 2 माह में वह उस घर में अच्छे से रही और उसके बाद जो है इनके हस्बैंड ने इनके साथ लड़ाइयाँ शुरू की और उनके जो घर वाले हैं इसके साथ लड़ाई शुरू की। और आज 10 साल के बाद इनके 3 बच्चे हैं, लेकिन उनका फ़ी जो है पिछले 5 साल से पेंडिंग है। आप खुद सोचिएगा कि क्या कुछ हो रहा है अब कश्मीर में, कैसे यहाँ की बच्चियों को मजबूर किया जाता है कि आप कुछ गलत। मैं शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।